चैनल। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो F1 स्टूडेंट वीज़ा जो है उनके रिलेटेड है कि उनका इंटरव्यू में जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं रिसेंटली वो कौन कौन से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और F1 वीज़ा जो है रिफ्यूज़ भी हो रहा है 50% और 50% लग भी रहा है, ठीक है। और इसमें जो आप लोगों को इशू आ रहा है, आप लोगों को पता आइडिया ही नहीं होता कि हमें हमारे से क्वेश्चन क्या कर रहे हैं और हम आंसर क्या कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता जाऊँ कि उन्होंने जो पहला क्वेश्चन इस दफ़ा किया है ना, व्हाई डिड यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है फर्स्ट ऑफ ऑल उनका। तो आपको इसका पास आंसर होना चाहिए। सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा जो F1 वाले हैं ये उनके लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये ना B1 B2 है ना ये बिज़नेस के लिए। और मैं आपको सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा जो स्टडी वीज़े पे जा रहे हैं, ठीक है, F1 वीज़े पे, मैं उनको बता रहा हूँ कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन ये हो रहे हैं। ये रिसेंटली इस वीक में ये क्वेश्चन हुए हैं मैं आपको। और उन्होंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल कहा व्हाई डिड यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, इसका आपको आंसर होना चाहिए आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है। और आपने इसका टू द पॉइंट आंसर करना है और शॉर्ट और टू द पॉइंट, नहीं टू द पॉइंट इसका आंसर करना आपने कि आपने वाई डिड यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ मैं बार बार रिपीट करूँ, स्टडी वीज़ा वालों के लिए है जो F1 पे जा रहे हैं US का वीज़ा, और जिनका ऑलरेडी 2 से 3 दफ़ा रिफ्यूज़ हुआ वीज़ा, वो ज़रा अपने ये क्वेश्चन जो है यही देख लें। यही क्वेश्चन जो उन्होंने आपसे दोबारा करने हैं और इसका आपने सोच समझ के आंसर भी देना और इसको ऑलरेडी अपनी इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से करके जानी है कि। और इसके अलावा आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि हम इस यूनिवर्सिटी को हमने क्यों चूज़ किया है। तो इससे आपको पता भी होना चाहिए हमने क्यों चूज़ किया, कि लाइक 100 यूनिवर्सिटियों में से हम एक यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और इसका आंसर ये भी हो सकता है उसकी रैंकिंग अच्छी थी और उसकी फ़ीस कम थी। ये सम इशू हैं पॉइंट की पॉइंट कि एक तो आप रैंकिंग का भी कह सकते हो, दूसरा आप फ़ीस का भी कह सकते हो कि इसमें और थर्ड आप स्कॉलरशिप का भी। कोई यूनिवर्सिटी अगर आपको स्कॉलरशिप देती है देन आप उसको भी चूज़ करते हैं ज़्यादा। जो लाइक आपको 5 यूनिवर्सिटी हैं तो आप 5 में से देखते हैं सबसे ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप कौन सी दे रही है, तो आपने इसलिए उसको चूज़ किया होता है। कुछ होती है आपको स्कॉलरशिप नहीं दे रही, फ़ीस कम कर रही होती है, फ़ीस में आपको डिस्काउंट मिल रहा होता है, आप इसलिए भी चूज़ करते हैं। कुछ ऐसे होता है कि रैंकिंग जो होती है यूनिवर्सिटी की वो अच्छी होती है तो आप इसलिए चूज़ करते हैं। आपने इसकी पूरी हिस्ट्री जो है आपको पता होनी चाहिए कि हम इसलिए इसको वो कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर योर प्लान आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़, उन्होंने कहा आपका प्लान क्या है। अब इसमें इसका ये क्वेश्चन वो टेक्निकल है। इसमें आपने वो पूछ रहा है कि आपने स्टडी कंप्लीट करने के बाद क्या प्लान है, आपने वापस आना है, आपने वहाँ पे जॉब करनी है और क्या आपका सीन है। इसमें आपने टू द पॉइंट बताना है कि कितनी आपने अगर पाकिस्तान मेक श्योर करना है कि आपने कहना मैं आफ्टर कंप्लीशन स्टडी में आई विल कम बैक इन पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान से तो पाकिस्तान, अगर आप इंडिया से, अगर नेपाल से, आपने अपने होम कंट्री का कहना है कि मैं अपने होम कंट्री में वापस चल जाऊँगा आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी, ठीक है। अब ये देखें हु इज़ स्पॉन्सरिंग योर एजुकेशन, इसमें आपका देखें इसमें जो की पॉइंट होता है इसमें आपको ब्लड रिलेशन होगा। जस्ट ब्लड रिलेशन में कौन, फादर, मदर एंड सिबलिंग्स, ठीक है, ब्रदर सिबलिंग्स लिख देते हैं, ठीक है। इनमें से आपका ये कोई ब्लड स्पॉन्सर सिर्फ ये कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा रिलेटिव है, मेरा कज़न है, मेरा फ्रेंड है, मेरी यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं है। ये आपका फिर रिफ्यूज़ है। आपको स्पॉन्सर जो है हमेशा ब्लड रिलेशन ही करेगा जो FRC में मेंशन होंगे। FRC स्टैंड फॉर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये आपको नादरा से मिलता है जिसमें आपकी पूरी फैमिली की डिटेल होती है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन व्हाट इज़ योर इंटेंडेड कोर्स ऑफ स्टडी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हैव यू बीन टू द US बिफोर, ये भी आपका ये सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको विद इन 30 सेकेंड में आप दे सकते हैं। व्हाट विल यू डू इफ़ योर वीज़ा इज डिनाइड, अगर वो आप क्या करेंगे कि अगर आप उनका वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं। नथिंग, इसमें आपको कोई कुछ कहना कि कुछ नहीं होता, अगेन अप्लाई कर देंगे। इसमें आपका ये नहीं है कि आप इफ़ योर वीज़ा इज डिनाइड कि आप अगेन यूनिवर्सिटी में और आपको वो रीज़न नहीं देते, ठीक है। और थर्ड आप ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डू योर पेरेंट्स डू, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, ठीक है। आपके अगर फादर जॉब करते हैं तो उनकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए प्रॉपर, उनकी
और एक आपने क्या करना है कि उनकी अगर वो बिज़नेस करते हैं तो उनके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप साथ जाते हैं, आपके फादर की, और बैंक स्टेटमेंट आपके फादर की आप अपने साथ, या ब्रदर की, या वालदा का, जिसका स्पॉन्सर लगा रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास भी होने चाहिए। और ठीक है, हाउ मच इज़ योर ट्यूशन फ़ी, आपकी ट्यूशन फ़ी कितनी है, ठीक है, इसका भी आपको ये प्रॉपर जो है ये क्वेश्चन है, इनका आपने टू द पॉइंट इनको आंसर करना है। और मैक्सिमम जो आपका टाइम टेकिंग रहता है इंटरव्यू का वो 3 से 4 मिनट होता है। इसमें आपने ये क्वेश्चन सारे कवर करने हैं। अगर आप एक ही क्वेश्चन में बात घुमाई जाएंगे, ये ऐसे ऐसे वैसे, आपको वीज़ा नहीं मिलना, ठीक है। और आपने क्या करना है इसमें, आई कॉन्टैक्ट, आपने एम्बेसडर से जब बात करनी है, बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस के साथ करनी है कि जी हम इसलिए जा रहे हैं। और आई कॉन्टैक्ट जो है आपका, उसकी आंखों में आंखें होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको मैं टिप्स भी दे रहा हूँ कि, और इसमें ये नहीं करना कि वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है और आपकी आंखें नीचे हैं। और बॉडी लैंग्वेज जो आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज की बेस पे आपको बड़ा वीज़ा डिपेंड करता है। और आपकी जो लैंग्वेज है, आपने मेक श्योर करना कि आप जो इंग्लिश बोल रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में प्रॉपर उनको बात अपनी कन्वे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। और आपने इसको जस्टिफाई भी करना है कंप्लीटली। एक ये जस्टिफिकेशन इसमें मतलब ये होता है कि आपने 3 से 4 मिनट में इसको मोटिवेट करना है कि भाई मैं वापस भी आऊँगा, और मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, और मैंने देन अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस ही आना है। इसमें आप ये नहीं कह सकते लाइक कि हमें जो है मुझे वापस नहीं आना, मैंने वहाँ पे वर्क करना है, ऐसे ऐसे जैसे अपने को कोई हिंट नहीं होना चाहिए। और अगर आप फैमिली की जो आप बात कर रहे हैं फादर की, तो फादर के अपने डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट या जॉब के बैंक स्टेटमेंट अपने उनके साथ कैरी करनी है, ठीक है। ये आपको, और ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट आप लोगों को इंटरव्यू में मार इसलिए बढ़ जाती है कि आप लोग जो है कॉन्फिडेंस से जवाब नहीं दे पाते, या वो आपसे क्वेश्चन करता है, वो एक मोस्टली ऐसे भी केस हुए हैं कि वो एक क्वेश्चन करता है, उसके बाद राइट वे रिफ्यूज़ कर देता था, क्यों दे देता उसकी रीज़न सुन लें। वो आपसे एक क्वेश्चन करता है, वो आपको जज कर लेता है, एक क्यों, वो एम्बेसडर जो होता है वो ही द बेस्ट, ही या शी, ही द बेस्ट ऑब्जर्वर, वो आपको पहले क्वेश्चन पे ये जज कर लेता है कि ये क्या है, ठीक है। आपने पहले क्वेश्चन में जब आप अपना बी कॉन्फिडेंट और आंखों में आंखें डाल के आई कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आपको वीज़ा ईज़िली मिलता है। अगर आप उससे वो क्वेश्चन जो है क्या करें, आप आंसर उसको क्या दें, तो इसमें आपकी, हाँ, ये भी पूछ सकता है कि आपकी फैमिली की डिटेल्स भी पूछ सकता है, और फादर मदर की डिटेल भी पूछ सकता है, और सिबलिंग्स की भी डिटेल पूछ सकता है, ठीक है। इसमें आपने मेक श्योर करना कि स्पॉन्सर आपके इन तीनों में से हों, फादर मदर या सिबलिंग्स। और ये जो क्वेश्चन है इसका आपने बड़ा अच्छा जो टू द पॉइंट, पहला क्वेश्चन आपसे ये होना टू द, तो इसका आपने बड़ा टू द पॉइंट विद इन 30 सेकेंड आपने इसका रिस्पॉन्स करना है उनको। और इसमें और एक आपने ये जो क्वेश्चन, हु इज स्पॉन्सरिंग योर एजुकेशन, ये आपने विद इन 5 to 10 सेकेंड में इसको कंप्लीट करना है। सिंपल एक आंसर, फादर, ठीक है। अगर आपसे वो पूछते हैं कि फादर, अगर आपको अंकल लगाते हैं, फ्रेंड लगाते हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा क्यों करते हैं, उनके साथ रिलेशन ही क्या आपका, तो वो नहीं वीज़ा लगता। फिर एक क्वेश्चन पूछेगा, आप हाउ मच योर ट्यूशन फ़ी, कि आपकी ट्यूशन फ़ी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और जितनी आपकी ट्यूशन फ़ी है उसे 3 टाइम्स जो है आपने बैंक स्टेटमेंट बनानी है, 3 टाइम्स जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आपको इसके अलावा कोई आपसे आउटसाइड क्वेश्चन इसके अलावा नहीं कोई पूछेंगे, और ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले बता दिए हैं। और इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें, और इसका आंसर बहुत अच्छे से ऑलरेडी इसके आंसर आप लिख लें, और लिख के आपने क्या करना है कि आप उससे पहले इंटरव्यू देने जाने से पहले आप एक दफ़ा उनको रीड कर लेंगे, मैंने ये आंसर देने हैं, ठीक है। ये टोटल कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 में 8-9 क्वेश्चन है, तो आप इजीली इसको प्रिपेयर करें। और बाकी आपको किसी भी किस्म की मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम मेरे से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और कोशिश करके कि अपना इंटरव्यू है बड़ा अच्छा है, बी प्रोफेशनल वे में दें, और कैसे इनको आई कॉन्टैक्ट करें इनके साथ, और बी कॉन्फिडेंट, कुछ नहीं होता, ये बहुत ईजी होता है। कोई ऐसा सच, वो आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस ही चेक करते हैं, और कॉन्फिडेंस अगर लूज़ हो तो इट्स मीन वो समझते हैं कि इन्होंने वापस नहीं आना, ठीक है। और आपने इसको बड़े अच्छे से टैकल करना होता है इंटरव्यू को भी, क्योंकि इसका टाइम बहुत कम होता है। आपने इसको 2 से 3 मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में आपने इसको जस्टिफाई करना होता है। और जो आप मेक श्योर करें कि जो आप इंग्लिश में वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप उसको इंग्लिश में आंसर कन्वे सही कर रहे हैं। ये नहीं कि वो आपसे पूछ रहा है कि वाई, वो आप इधर उधर की बातें करते रहो, वो कभी पहले क्वेश्चन में आपको कहेगा खुदा हाफिज़, रिफ्यूज़ कर देगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वलीद टेक यूट्यूब चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, डेली बेसिस पे मैं अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू।